बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद है उन ज़वात मुक़द्दसा पे जो दरूद के लायक हैं। अस्सलामु अलैकुम। करबलाए मुक़द्दसा से आप सब की खिदमत में ईद मुबारक। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हम मौजूद हैं करबलाए मुक़द्दसा में, और करबलाए मुक़द्दसा से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आइए मिलकर मौला की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतो व बक़ियल लैलो वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वअला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास यब्ना अमीरिल मुअमिनीन वब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत शुक्र है कि हम करबलाए मुक़द्दसा में मौजूद हैं और आप सब की नियाबत में करबलाए मुक़द्दसा से आप लोगों के लिए ज़ियारत कर रहे हैं, और आप सब के लिए करबलाए मुक़द्दसा में बहुत बहुत दुआ गो हैं कि आज की खुशी का सदका
खुदावंद मुताल आप सबको रहमतें, बरकतें, नेमतें, आफ़ियतें और सेहतें अता फ़रमाए। और ये आज का दिन जिस तरीके से हम करबला मुक़द्दसा में मौजूद हैं, दुआ है कि खुदावंद मुताल आप सबके हालात अच्छे करे और ये मुसीबतें, परेशानियां दूर हों, और आप भी यहाँ पर बैनुल हरमैन में करबला मुक़द्दसा में आकर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर हदिये तबरीक व तहनीत अपनी ज़बान मुक़द्दस से अर्ज़ करें और कहें कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हमें बहुत खुशी है आपकी आमद की, क्योंकि आपने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को एक चांद ऐसा लगाया है जिसने करबला के मिशन को मज़ीद जगमगा के रख दिया है। मौला हुसैन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपका हामी उल लिवा और आपके परचम को उठाने वाले, आपके अलम को उठाने वाले की आमद आपको मुबारक हो। और मौला अली अलैहिस्सलाम आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका वो बेटा जो आपकी शबीह है दुनिया में आ गया है। बात इदराक से आगे की है, कौन समझेगा प्यार के एहसास को। मुस्तफ़ा ने जिसको अपनी माँ कहा उसने बेटा कह दिया अब्बास को। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ही जिस तरीके से कदीम ज़ाकिरीन पढ़ा करते हैं कि बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने तमन्ना की थी कि जनाबे उम्मुल बनीन जनाब लबाबा ख़ातून से आपने अक़्द करना है और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जो मुतवल्लिद होंगे, दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, उनके लिए बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने चंद पैराहन भी सी कर रखे थे। और देखें अजीब इल्म है जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। देखें बच्चे छोटे बड़े हुआ करते हैं, लेकिन बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसे मपे तुले कपड़े सी के दिए थे कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर पर पूरे आ गए थे। और इसी तरीके से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आमद का एहतमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है अपने भाई अकील अलैहिस्सलाम से। गो के अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इल्म बहुत वसी है, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से इल्म को चूसा है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाब इल्म हैं। इसके बावजूद जनाब अकील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए अकील, ऐसी खातून के बारे में मालूम करो जिनसे एक जरी बेटा मेरा दुनिया में आए और ऐसा बहादुर बेटा हो, ऐसा शुजा बेटा हो जो करबलाए मुक़द्दसा में मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम का हामी और नासिर हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के ताईद शुदा हैं, लेकिन अबिल फज़ल अलैहिस्सलाम वो ज़ोर कुव्वत यदुल्लाह ही रखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनके आने की दुआ करते हैं, उनके आने के लिए ख़ुसूसी एहतमाम करते हैं। और ये एहतमाम क्यों ना हो, क्योंकि अबिल फज़ल अलैहिस्सलाम दिलों की ढारस हैं। इतनी बड़ी दिलों की ढारस हैं कि तारीख़ में जिस तरीके से लिखा गया है उसको मैं चंद अशार में बयान करना चाहूँगा। लिखा, तारीख़ करबला है तख़य्युल नहीं है ये, कहता नहीं कभी भी मुझे किब्रिया को कम, बस सोच है हरम ने मुसीबत की शाम क्यों, अब्बास को ज़्यादा पुकारा खुदा को कम। यानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अहले बैत ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने वालों ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को मुसीबत में ज़्यादा पुकारा है। अब जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा नाम फ़ातिमा किलाबिया है। जनाबे फ़ातिमा किलाबिया बिनते हिज़ाम हैं, बनु किलाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, बहादुर जरी ख़ानदान है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के घर में आने का शरफ़ पैदा कर लिया, ये जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का शरफ़ था। इस वजह से अब जब जनाबे अबिल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम के बारे में यानी आमद का वक्त आया, देखें जनाबे अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम 4 शाबान 26 हिजरी में दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, तक़द्दुम और ताख़ुर भी एक माना रखता है। हर शख्स मुतक़द्दिम होना चाहता है, हर शख्स आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की वफ़ा को सलाम है कि इतनी बहादुरी ताकत के बावजूद हक़ के आगे कभी भी नहीं बढ़े, हक़ के साथ आगे बढ़े हैं। हक़ ये था, मौला ने अमर किया, आगे बढ़ गए।
लेकिन कभी भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से या मौला बाबा हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, तो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक ज़र्रा ना कौल में ना फेल में कभी भी आगे नहीं बढ़े हैं। और जहाँ पे मौला ने अम्र किया है पीछे ही रहे। आप देखिए आमद का वक्त भी 26 हिजरी रखा है, आए हैं मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बाकी औलाद से अकब ही रहे हैं, क्योंकि वो सैयदा की औलाद है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बाद में आ रहे हैं। इसी एतबार से करबलाए मुकद्दसा में अगर आप आएँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा ये है जो जानते हैं, उधर देखिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। अगर किबले की तरफ रुख करके आप यूँ खड़े हो ना, तो किबले का रुख करने के बाद आप यकीन कीजिए, ये जिस तरीके से कहा जाता है, अगर तशबीह बिला मुशब्बह कहूँ, ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पुश्त में यानी मुक्तदी की सूरत में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर पीछे हो जाती है, यानी पिछली सफ में है। यानी दफन के बाद भी अदब का एहतराम रखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। अब देखें पीछे होने के लिए ज़रूरी नहीं होता मुक्तदी के लिए कि वो दाएं हो बाएं हो, बिल्कुल पीछे भी हो सकता है। इतना अदब किया है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने कि दाएं जानिब नहीं, सर की जानिब नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों की जानिब अपनी कब्र बनवाई है कि वफा का ताज अपने सर पर इस तरीके से सजा लें कि दुनिया मानने पर मजबूर हो जाए खालिक वफा अब्बास हैं। इसलिए जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं तो मैं एक शेर और पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जो ये जश्न और महफिलें होती हैं शेरों से ही सजा करती हैं। अमूमन सादा सादा गुफ्तगू भी अच्छी चीज़ होती है मार्फत की। एक शेर पढ़ना चाहूँगा। एहसान मानता हूँ मैं उम्मुल बनीन का, काबे का रुख नहीं किया आंगन को छोड़कर, वरना अली का लाल यकीनन अली ही था, आता तो वो भी काबे की दीवार तोड़कर, आता तो वो भी काबे की दीवार तोड़कर। यानी अबिल फजल अलैहिस्सलाम ताकत में, हिम्मत में, हौसले में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शबीह बनकर आए हैं। इसी तरीके से जंगे सिफ़ीन के अंदर भी जब जंग का वक्त आया है तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बहादुरी के जौहर जनाब अबुल फजल अलैहिस्सलाम ने अश्कार कर दिए हैं। बचपना है, छोटे हैं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पढ़ा रहे हैं, वाहिद कहते हैं वाहिद। फिर कहा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस्नैन, दो। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम कहते हैं कि दो मैं नहीं कह सकता। कहा क्यों बेटा? कहा जिस ज़बान ने एक कहा हो वो दो नहीं कह सकती। यानी अबुल फजल अलैहिस्सलाम की ज़बान में वो कुव्वत है, वो हौसला है, वो हिम्मत है कि लफ्ज़ी तौर पर भी दो नहीं कहते। मौला अब्बास हमारे ऊपर मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लोग जानते हैं जिन परेशानियों में घिरे हुए हैं। मौला आपके इस हरम के अंदर हम दुआगो हैं, सबकी परेशानियां दूर कीजिए। अब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए हैं, और भी काफ़ी सारे जरियानात हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बहुत आसान अंदाज में मौरफ़ी की हैं। और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन भी मिलते हैं। अब फ़रामीन पढ़े जाते हैं, काफ़ी सारे फ़रामीन हैं। मैं सिर्फ़ एक और बात कहूँगा जो कि तवस्सुल की कैफियत में है। जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सामने लिया गया तो मौला खड़े हो गए, मौला खड़े हो गए। मौला से कहा गया मौला आप बुलंद क्यों हुए, खड़े क्यों हो गए हैं? कहा अबिल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने हम ख़ानदान इस्मत पर, गो के वो भी हमसे हैं, वो एहसान किए हैं कि लाजिम है उनका एहतराम किया जाए। मैंने तारीख़ के अंदर दो ही ज़वात मुक़द्दसा के लिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को खड़ा होता हुआ देखा है, बुलंद होता हुआ देखा है। या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के लिए बुलंद हुए हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, या मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए बुलंद होकर एहतराम कराया है। अब ये एहतराम सिखा रहे थे, एहतराम बता रहे थे, या एहतराम खुद कर रहे थे। तीनों कैफियतों में मासूम अलैहिस्सलाम का कौल अमल हुआ करता है। मासूम अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का एहतराम करके दिखाया है।
इसीलिए तवस्सुलात के अंदर मिलता है कि कई मरतबा ऐसी तवस्सुलात आपके हुजूर गुजरे होंगे कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नाम की 2 रकत नमाज पढ़ें और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को वास्ता देकर कहें कि आप अपने बेटे को फरमाइए कि हमारी ये मुश्किल हल कर दीजिए। एक आलिम ने कहा कि बीबी आप इस्मतुल्लाहिल कुबरा हैं, हिजाबुल्लाह हैं बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप खुद हमारी हाजत को पूरी क्यों नहीं कर देती? क्यों फरमाया कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को कहें? हुक्म हुआ कि हम खुश होते हैं इस बात से कि हमें कहा जाए कि हम अबिल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम को कहें, क्योंकि अबिल फ़ज़ल अलैहिस्सलाम का वो वक़ार है हमारे ख़ानदान के अंदर कि यकीनन वो कमर बनी हाशिम होने का शरफ़ रखते हैं। जब अब्बास मौला अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस में वो नूर था कि जो नूर बातनी के साथ साथ नूर ज़ाहिरी भी था। और नूर ज़ाहिरी ऐसा था कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का चेहरा ख़ानदान बनी हाशिम में कमर की तरह, चाँद की तरह रोशन था। मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। मेरा नाम सैयद कायम हुसैन नकवी है। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। मेरा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कह दीजिएगा और मेरे ज़ियारत पर आने के लिए दुआ करें और मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। बीमारी की हालत में क़ुव्वत समात से महरूम हो गया है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। मौला मददगार। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मेरा नाम सैयद कायम हुसैन नकवी है। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। मेरा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम कह दीजिएगा और मेरे ज़ियारत पर आने के लिए दुआ करें और मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। बीमारी की हालत में क़ुव्वत समात से महरूम हो गया है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। मौला मददगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अल-हुसैन अल-मज़लूम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न अल-हुसैन अश-शहीद। अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम वब्न मज़लूम। अस्सलामु अलैका या अंसार दीनिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अंसार रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अब्दस सालिहल मुतीअ लिल्लाहि व रसूलिहि। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्ल अब्बास इब्न अमीरुल मुअमिनीन व सय्यदुल वसीय्यीन।
السلام علیکم یار. میں کچھ سال سے سوچتا ہوں ہر سال، اس دفعہ میں نے پوری کوشش کی بھی ہے. آپ دعا کریں کہ میں مولا کا روزہ دیکھ سکوں. السلام علیکم یا علی مدد. میرا نام فیاض علی ہے. میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے. میں اپنے آقا کا روزہ دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے بہت تمنا ہے، بہت دل کی خواہش ہے میرے کہ زندگی میں میری ایک خواہش ہے، یہی خواہش ہے. میں ایک غریب ہوں، میں اپنا ڈرائیوری کرتا ہوں. میرا دل بہت کرتا ہے میں اپنے آقا امام حسین کی زیارت کروں. السلام علیکم. میں پاکستان سے ہوں اور میرا نام بہادر ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا سلام امام حسین علیہ السلام کے روضے میں پیش کیا جائے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اور مجھے مولا حسین اپنی زیارت کے لیے کرب و بلا بلا لیں. سلام. السلام یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا خداوند متعال آپ سب کو کربلائے مقدسہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کربلائے مقدسہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں مومنین کا جی چاہتا ہے ان ایام میں کربلائے مقدسہ میں ہوں. کچھ مومنین جو ان حالات میں نہیں آ سکتے وہ ہم سے ٹیلی فون پر کالز کرتے ہیں اور اپنی عرض عقیدت کو مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہمارے سے ارتباط میں مومنین رہتے ہیں. آپ سب سے بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ ہم سے ربط میں رہیے اور معصوم علیہ السلام کو اپنی طرف سے سلام کہیے. جو کہنا چاہتے ہیں اپنے دل کی باتیں مولا سے کہیے تاکہ آپ لوگ بھی معصوم علیہ السلام کے ہاں ایک حضور قلبی پیدا کر سکیں. اور یہ آپ کا حضور قلبی معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. کیوں نہ ہو، کیونکہ حکم ہوا سلام کرو، صبح و شام سلام کرو، دن رات سلام کرو، ہر نماز کے بعد سلام کرو، ہر جمعرات کو سلام کرو، ہر عید پر سلام کرو. یہ مرکز سلام ہے. اور ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے کہ مومنین مرتبط رہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. آئیے مولا کو سلام کہتے ہیں. سلام کہیے امام حسین علیہ السلام کو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الصدیقین. السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس. السلام علیکہ یا ابن المؤمنین و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جاوید بھائی، میں آپ کے چینل کے خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے میری کال کو. مولا سلامت رکھیں آپ کو. آپ سے اور میں چاہوں گا کہ آپ کچھ مدحت سے ہمیں محظوظ کیجئے کیونکہ آپ کربلا میں موجود ظاہری طور پر نہیں ہیں لیکن روحانی طور پر آپ کربلا مقدسہ میں موجود ہیں. چاہوں گا کہ آپ سے مدحت گوش کروں، سننا چاہوں گا میں. سلامت رہیے. بے شک انشاءاللہ. میں مولا کریم کربلا علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 سے 3 اشعار
मालिक की बारगाह में पेश करूंगा। बिस्मिल्लाह। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्ली व अला मुहम्मद। हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे निजात ले जाओ, कुछ आंसुओं के बज़ कायनात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे निजात ले जाओ, ये करबला है, ये मुअज़्ज़िज़ नुमा की बस्ती है, ये करबला है, ये मुअज़्ज़िज़ नुमा की बस्ती है, कफन में इसके लबे तो हयात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे निजात ले जाओ, कहा कि खिज़्र से अब्बास ने यहाँ कहा ये खिज़्र से अब्बास ने यहाँ हमारी मश्क से आबे हयात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मौला मुहम्मद। आपको सलामत रखें, खुश रहें, आबाद रहें। आपकी आवाज़ से महजूज़ हुए क्योंकि इर्तबात काफ़ी तुलानी होता है और इस एतबार से वक्त भी महदूद है। आपकी इस हुजूरी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आइंदा भी आपसे इर्तबात में हैं। आपकी इस हुजूरी का मैं करबलाए मुक़द्दसा से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाएँ। सलामत रहें, आबाद रहें। ममनून बहुत ज़्यादा। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की इस आमद की तबरीक को करबलाए मुक़द्दसा से मैं आप लोगों के घरों में खुशामदीद कह रहा हूँ। आप घरों में बैठे हुए हैं, यकीन जानिए आपका दिल जो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, आपका दिल करबला में है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिल की आवाज़ को सुनते हैं और आपके दिलों की आवाज़ करबला में है। खुदावंद मुताल आपको ऐसे हज़ारों जश्न नसीब फरमाए। या आली मदद, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।